गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित मई माह का जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उससे जुड़े हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि जनवरी से हम लोग लेकर चले हैं, इसलिए चले हैं कि आने वाले सभी बिहार के एग्जाम के लिए मेरे लिए बेनिफिशियल हो। तो शुरू करते हैं अब मई का। कह रहा है कि हिट जो है, हिट का फुल फॉर्म हुआ आपका होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। बिहार में कोविड मरीजों के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, हिट कोविड ऐप जो लॉन्च हुआ है, जिसका उपयोग क्या है, कोविड-19 के मरीजों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा जो बिहार राज्य में होम आइसोलेशन में हैं। ठीक है, ये होम आइसोलेशन वालों के लिए है, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग करेगा। क्लियर। आगे है, मोबाइल एप्लीकेशन को स्वास्थ्य विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मार्गदर्शन में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप का जो आपका हिट कोविड ऐप है, इसको लॉन्च किसके किसके सहयोग से किया गया है, ये ध्यान देने की बात है। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग और सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग है। ठीक है, उसके अलावा जो है बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया और ये किसके देखरेख में हुआ है, यहाँ आप देख लीजिए। आगे चलते हैं, अब इस पे थोड़ा कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। आपका जो ये है हिट एप्लीकेशन कर, इसमें क्या है कि एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, होम आइसोलेटेड मरीजों की समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करना है। यह एप्लीकेशन जो है स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को घर में अलग थलग पड़े मरीजों की बेहतर देखभाल करने में मदद करेगा। अब कह रहा है, स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों द्वारा किए गए दौरे के माध्यम से रोगी के तापमान और ऑक्सीजन से संबंधित बुनियादी आंकड़ों को नियमित आधार पर अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी है ये भी चीज़ है आपका ध्यान देना है। इसमें क्या है, रोगियों का तापमान, ऑक्सीजन से संबंधित बुनियादी आंकड़ा भी आपको इस ऐप में मिलेगा। यह अपडेटेड डेटा स्वास्थ्य अधिकारियों को सचेत करेगा जब किसी मरीज का ऑक्सीजन स्तर 94% से नीचे गिर जाएगा और रोगी को आगे के इलाज के लिए तुरंत एक कोविड वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग बिहार राज्य के बारे में। तो ये तो सबको पता है। देखिए, आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फागू चौहान और यहाँ का राजकीय वृक्ष जो है वो आपका पीपल। तो गवर्नर आपका फागू चौहान आपको पता है, क्लियर है। यहाँ पर ये 2019 से ही हैं। तो यहाँ पर हम लोग को तीनों चीज देख लिए। आगे है, बिहार और केरल के जो पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के दिग्गज नेता RL भाटिया का निधन हो गया। ठीक है, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, आएगा हम लोग से क्या आएगा कि बिहार के राज्यपाल, बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल जिनका निधन हुआ, तो ये हैं आपके RL भाटिया। ठीक है, जो कांग्रेस में आपका एक दिग्गज नेता के रूप में भी काम किए थे, RL भाटिया, जिनका निधन हो गया। तो आइए इसका आप देखते हैं क्या कह रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल श्री जो रघुनंदन लाल भाटिया हैं। ठीक है, RL भाटिया जिसको रघुनंदन लाल भाटिया है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी का पुराना घोड़ा भी कहा जाता है। इनका एक और उपनाम है, देख लीजिए यहाँ, इनका पुराना घोड़ा भी कहा जाता है। मई 2021 में अमृतसर पंजाब में कोविड-19 से पीड़ित होने के बाद इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये कोविड-19 वाला है, तो हम लोग को और इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और मिलेगा आपको कि श्री भाटिया जो हैं अमृतसर पंजाब से 6 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है, ये अमृतसर से कितना, जो आपका पंजाब में है, वहां से 6 बार सांसद थे और 1992 में नरसिम्हा राव सरकार के तहत विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। ठीक है, 1992 में। अब यहाँ कह रहे हैं कि 2004 से 2008 तक केरल के राज्यपाल थे और 8 से 9 तक बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, तो ये भी आपके राज्यपाल रहे हैं। अब यहाँ से एक चीज और देखते हैं, ये एक और संबंधित खबर है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, जो बिहार के पूर्व राज्यपाल भी थे, का निधन हो गया। ठीक है, एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका मिला। तो यहाँ पर और भी हम लोग को एक चीज मिल रहा है कि जगन्नाथ पहाड़िया भी हैं, वो भी आपके पूर्व राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया है। ठीक है, और ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका जन्म 5 जनवरी 1932 को कहाँ, भुसावर राजस्थान में हुआ था, इनका 89 ईयर्स में
कोविड-19 के कारण इनका भी मृत्यु हो गया। ये 4 बार सांसद रह चुके हैं और राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है। और चूंकि रिलेटेड हैं हमारे बिहार से भी, बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं तो इसलिए और इम्पोर्टेंट है। और 2009 से 14 तक हरियाणा के राज्यपाल थे और बिहार के कब से कब थे, आपका 89 से 90 तक बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है इन्होंने। क्लियर है। यहाँ से देखिए अब हम लोग को एक और फैक्ट्स मिलता है कि पद्मश्री वैमानिकी विज्ञान मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया है। ठीक है, वैमानिकी मतलब समझ सकते हैं आप लोग, ये आपको एरोनॉटिक्स हैं जो कि आपका पद्मश्री से सम्मानित थे। तो देखिए करे पद्मश्री से सम्मानित और प्रमुख वैमानिकी वैज्ञानिक जो है मानस बिहारी वर्मा का 77 वर्ष की आयु में दरभंगा बिहार में निधन हो गया। मानस बिहारी वर्मा का जन्म जो है 29 जुलाई 1943 को बिहार के दरभंगा में हुआ था। वह एक वैमानिकी वैज्ञानिक अर्थात एरोनॉटिक्स से बन गए और भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के करीबी सहयोगी के रूप में 35 वर्षों से अधिक तक रक्षा अनुसंधान विभाग डीआरडीओ जो है आपका, उसमें डीआरडीओ में कार्य किया। उन्होंने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये तेजस में इनका भूमिका रहा है। तो आप सभी को पता है तेजस जो है वो स्वनिर्मित आपका देश का निर्मित जो है पहला लड़ाकू विमान है तेजस। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए कह रहा है वह 2010 में मोबाइल साइंस लेबोरेटरी की गति देने के लिए भी जिम्मेदार थे। ठीक है, जो पूर्व राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो याद ध्यान देना है 2010 का जो है मोबाइल साइंस लेबोरेटरी का भी इनका भी उसमें भागीदारी रहा है। उन्होंने अपने करियर में कई सम्मान पुरस्कार प्राप्त किए, जैसे कि आपको 2001 में डीआरडीओ के वर्ष के वैज्ञानिक पुरस्कार मिला 2001 में, 2004 में प्रौद्योगिकी नेतृत्व पुरस्कार मिला। फिर देखिए इनका वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में जो है इनको जो मिला है वहां से 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब एक और आते हैं कि त्रिपुरारी शरण आईएएस बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त। देखिए कह रहा है आपका कि बिहार के पूर्व मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह के निधन के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण को बिहार राज्य के नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, त्रिपुरारी शरण है मेरे अभी मुख्य सचिव। कह रहे एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार कह रहा है कि उनका कार्यकाल 2 महीने की संक्षिप्त अवधि के लिए होगा। देखिए अधिसूचना के अनुसार है, लेकिन आपको उसके अनुसार कह रहे 1985 के आईएएस अधिकारी श्री शरण जो हैं अर्थात जो आपके त्रिपुरारी शरण हैं इस साल के 30 जून को सेवानिवृत्ति होंगे। तो इस साल में देखिए 30 जून तो आपका गुजर चुका है, लेकिन अभी भी बता दें कि अभी भी आपके मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं आपको त्रिपुरारी शरण। ठीक है, अभी तक का अपडेट है। तो ये देखिए अब किसका दावेदारी किया जा रहा है, तो अब जब नियुक्त होंगे तो आपको जरूर उसकी सूचना मिलेगी। अभी त्रिपुरारी शरण ही कार्यभार देख रहे हैं। अब कह रहे वे राजस्व परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संजीव कुमार सिन्हा 1986 में राजस्व परिषद में श्री शरण की जगह लेंगे। ठीक है, देखिए तो इस अधिसूचना के अनुसार आपको क्या कह रहा है कि संजीव कुमार सिन्हा जो हैं वो अगले हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक तो जहां देखिएगा आपको इन्हीं का साइन मिलेगा, किनका, शरण जी का। तो अब आगे संजीव कुमार सिन्हा का जो है वो जारी अधिसूचना के अनुसार इसमें अभी तक तो संजीव कुमार सिन्हा ने नहीं लिया है। आगे देखते हैं हम लोग कह रहा है मधेपुरा लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के से 100वां इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तैयार हो गया है। ठीक है, ये 100 अपना फैक्ट्री से तैयार कर चुका है। तो कह रहा है एक फ्रांसीसी रोलिंग स्टॉक निर्माता एल्स्टन ने अपना 100वां इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्मित करके भारतीय रेलवे को वितरित किया है। ठीक है, यह डिलीवरी भारतीय रेलवे और एल्स्टॉन के बीच 2015 में हुए 3.5 मिलियन यूरो के सौदे का हिस्सा है, जिसमें 12,000 HP के 800
पूरी तरह से बिजली से उच्च शक्ति वाले डबल सेक्शन इंजनों का निर्माण और वितरण 11 साल की अवधि में कर देना। उसको कितना, आपको 11 साल के अंदर 800 इसको ट्रेनिंग देनी है, जो कि आपका 12,000 HP की हो। ठीक है, तो इसमें आपको उच्च शक्ति वाला अर्थात 12,000 ये देगा 11 साल के अंदर। तो 15 और 11 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से मतलब 2026 तक जो है वो इसको पूरी तरह से सौंप देना है। तो अभी तक में 100 जो है इलेक्ट्रो दे चुका है, अभी इसको 700 और प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि जिसकी रफ्तार होगी कितना, पटरियों पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलने के लिए किया गया है। यह सौदा रेलवे क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। ठीक है, तो ये देखिए एक चीज हम लोग को ध्यान देना है, रोलिंग स्टॉक निर्माता कंपनी कौन सा है, एल्स्टॉम जो है ये एक फ्रांसीसी कंपनी है। यहाँ से हम लोग को एक चीज जानकारी मिलती है कि एल्स्टॉम जो है फ्रांसीसी है, जो कि आपको भारतीय रेलवे ने इसको दिया है अपनी प्रोडक्शन के लिए, ट्रेनों की प्रोडक्शन के लिए। आगे चलिए, कह रहे आपका कि लोकोमोटिव को बिहार के मधेपुरा जिले में भारत के सबसे बड़े एकीकृत ग्रीनफील्ड निर्माता संयंत्र में निर्मित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, मधेपुरा जिला जो बना है आपको लोकोमोटिव वहाँ पर, तो लोकोमोटिव बिहार के मधेपुरा जिलों में भारत के सबसे बड़े, ठीक है ध्यान देना हम लोग को, भारत के सबसे बड़े एकीकृत ग्रीनफील्ड निर्माण संयंत्र है। आगे कह रहा है कि इस विकास के बाद भारत ने दुनिया भर के उन 6 देशों में अपनी जगह बना ली है जो स्वदेशी रूप से ऐसे उच्च शक्ति वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका पूरे माह का करंट अफेयर मई का जो है वो आपका हो गया है। ठीक है, बाकी जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर जैसे मंथ वाइज आएगी आपको वो सारे वीडियो प्रोवाइड कराते चलेंगे। जैसे कि आपको ये भी है, तो आज साइंस का वीडियो बहुत दिन से था, आपको साइंस का आज वीडियो श्योरली दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी को साइंस का वीडियो आज रात हो जाए लेकिन आपको वो वीडियो दूंगा। ठीक है, जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग करके आप सभी को अपलोड करूंगा। तो क्योंकि देखिए उसको जल्द से जल्द हम लोग को सिलेबस कवर करना है, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, तो फटाफट से हम लोग, अब तो मॉडर्न खत्म हो जाएगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।